फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मेट्रोलॉजी में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अ 10-year old बॉय weighing 30 kg हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड रिफाम्पिसिन 150 mg कैप्सूल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्रुसेलोसिस एट डोज ऑफ 10 mg per kg twice a daily for 4 weeks. How many of these capsules should be dispensed for these patient to cover the 4 weeks? तो इस क्वेश्चन में देखें तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो है डोजिंग का है, ठीक, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहां पे कहा गया कि जो डोज है 10 ईयर ओल्ड बॉय है, 10 साल का बच्चा है जिसका वेट कितना है 30 kg, ठीक, और यहाँ पे जो डोज दी गई वो 10 mg पर kg, यानी 1 kg के लिए जो वेट दिया गया वो कितना दिया गया है 10 mg। वेट कितना है 30 kg, तो 30 kg के लिए अगर देखें तो डोज कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक। दूसरी बात ये कह रहा है ट्वाइस अ डेली, दिन में 2 बार, तो ये तो हो गया 30 kg के लिए। अगर हम लोग डे की बात करें, एक दिन में डोज कितनी चाहिए उसको, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया एक दिन की डोज इसकी, ठीक। फॉर 4 वीक्स, उसको कब तक देना है 4 सप्ताह तक। 4 वीक का मतलब हो गया 4 वीक मतलब 28 डेज। तो एक दिन का तो हमने निकाला, अब हमें कितने दिन का निकालना है 28 डेज का। 28 डेज का अगर निकालेंगे तो फिर 10 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 28। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16800, ये क्या आ गया mg में। ये 28 दिन की डोज हो गई, ठीक। अब ये कह रहा है कि 150 mg की कैप्सूल है, कैप्सूल कितने का 150 mg, यानी एक कैप्सूल 150 mg का है, टोटल mg इतना आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कैप्सूल के हिसाब से डोज निकालेंगे। तो 150 mg एक कैप्सूल के लिए है, तो ये होगा 16800 डिवाइडेड बाई 150, और जब इसको कट करेंगे तो आएगा 112 कैप्सूल, कितने दिन के लिए 4 वीक्स के लिए। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग केजी देख लेंगे, फिर टोटल, फिर डेज के लिए, फिर कितने दिन के लिए वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर कुड बी 112 कैप्सूल, यानी 112 कैप्सूल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी तरह से। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह से डोजिंग ऑफ पे कि हाउ मच 4 mg per ml suspension would be supplied to a patient who required 12 mg 4 times daily for 30 days। इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 4 mg पर ml, यानी यहां पे कहा गया 1 ml के में कितनी डोज है 4 mg, ठीक है। तो 12 mg के लिए कितना चाहिए, तो अगर 12 mg के लिए निकालना है कितना ml चाहिए 3 ml चाहिए, यानी अगर हमको 12 mg डोज देनी है तो हमको कितना लिक्विड देना पड़ेगा 3 ml, ठीक। यानी 3 ml हमको कितना देना है 4 टाइम्स, यानी 4 बार देना है, ठीक। तो 4 टाइम की बात करें तो फिर यहां पे भी डेली निकाला जाए, डेली कितना डोज होगा इसका 3 ml तो है ही है, ठीक। कितनी बार दे रहे हैं 4 बार, तो टोटल कितना हो गया 12 ml, ये डेली हो गया। अब डेली के बाद हमको कितने दिन के लिए निकालना है 30 डेज के लिए। तो 30 डेज के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 30 डेज के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, डेली के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक। तो दैट कुड बी
360 ml। तो आंसर इसका हो गया डी। ठीक है, तो ये इस तरह से डोजिंग के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसको बड़े आसानी से इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे और आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, यू आर गेटिंग अ मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेट्रोलॉजी में, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% एल्कोहल फ्रॉम द प्रिपरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1600 ml फॉर 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल। यानी ये कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट 95% एल्कोहल का, उससे बनाना है 60% 600 ml। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो यूज करते हैं S1V1 इज इक्वल टू S2V2। S1V1 इज इक्वल टू S2V2। अब यहां पे ध्यान रखना है कि कौन S1 होगा, कौन V1 होगा, कौन S2 होगा, कौन V2 होगा। इसके लिए मैं ये ट्रिक बताऊं कि जब भी कोई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा हम लोग S1V1 उसको मानते हैं जिसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे कैलकुलेट किसकी करनी है, 95% की। तो S1 इज इक्वल टू होगा 95, V1 की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है और S2 की क्वांटिटी होगी 60% और V2 की क्वांटिटी होगी 600। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 95 मल्टीप्लाई बाई V1 इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाई 60। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 95। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 379। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसी तरह से। सेम क्वेश्चन यहां पे फिर रिपीट हुआ कि इफ 500 ml ऑफ 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम solution of methyl salicylate in alcohol is diluted to 1500 ml, what is the strength of volume by volume। वहां प्रिपेयर करना था, यहां पे नो आपने डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करने के बाद उसका पूछ रहा है स्ट्रेंथ क्या होगा। तो यहां पे भी वही सिस्टम हम लोग यूज करेंगे, S1V1 इज इक्वल। तो यहां पे भी हमको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो S1 कैलकुलेट करना है, V1 हमारा हो जाएगा 1500, S2 हो जाएगा हमारा 15% और V2 हो जाएगा 500 ml। तो इसका कैलकुलेट करना है तो इसको पहले रखेंगे, फिर सेम सिस्टम S1V1 इज इक्वल टू S2V2। फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे S1, तो हमें कैलकुलेट करना है, V1 हमारे पास है 1500 ml, फिर 500 गुणे 15। तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 15। ये इससे कैंसिल हुआ, 15 से 15 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप S1V1 इज इक्वल टू S2V2 की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, उसी तरह से डायल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड बी 25% एंड 15% ड्रग शुड बी मिक्स टू गेट 20% ड्रग स्ट्रेंथ। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने S1V1 इज इक्वल टू S2V2 से सॉल्व किया, लेकिन इसको हम लोग S1V1 इज इक्वल टू S2V2 से सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमें मेथड लगाना पड़ेगा एलिगेशन मेथड। ठीक, तो ये एलिगेशन मेथड, परसेंटेज सोल्यूशन, डोजिंग का, इन सब का वीडियो मैं बना के रखा हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एलिगेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, तो एलिगेशन मेथड में हम लोग लिखते हैं हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, और फिर इसका क्रॉस हम लोग डिफरेंस लेते हैं, R डिफरेंस L और H डिफरेंस R। ठीक, अब यहां पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि किसकी वैल्यू R होगी, कौन हायर होगा, कौन लोअर होगा। तो हमेशा जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन होता है जो प्रिपेयर्ड करना है, और प्रिपेयर्ड कितना करना है 20%। तो 20R की जगह हमारा आ जाएगा 20। अब दो वैल्यू बच गई, 25 और 15%।
इस 25 में 25% जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन होगा और 15 जो होगा वो लोअर कंसंट्रेशन होगा। अब हमें क्रॉस माइनस करना है, तो यहां पे होगा 25 माइनस 5 इक्वल टू 5। यहां पे इस तरह से माइनस करेंगे 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। ठीक, क्लियर है? ये एलिगेशन मेथड इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये होगा पार्ट्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन और ये होगा पार्ट्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी देखें जो माइनस करने के बाद जो ऑप्शन आया है 5:5, आंसर तो है लेकिन यहां पे ऑप्शन में कोई है नहीं, तो यहां पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को एक ही वैल्यू से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको 5 से डिवाइड कर दें, इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो आंसर आ गया 1:1। तो करेक्ट आंसर हो गया 1:1। तो एलिगेशन मेथड के बेस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उस क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन टर्म ऑफ प्रूफ स्प्लिट। अब देखें प्रूफ स्प्लिट पे भी मेट्रोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रूफ स्प्लिट की दो चीजें तो हम पहले जान लें कि आईपी और बीपी के हिसाब से प्रूफ स्प्लिट की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और यूएसपी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये याद होना चाहिए कि प्रूफ स्प्लिट में अल्कोहल की स्ट्रेंथ पूछी जाती है आईपी के हिसाब से 57.1% और यूएसपी के हिसाब से 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहां पे इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला है परसेंटेज हमको दिया है और हमको किस में कन्वर्ट करना है, प्रूफ स्प्लिट में। प्रूफ स्प्लिट मतलब डिग्री प्रूफ में। ठीक, तो परसेंटेज से डिग्री में जाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ दिया गया है उस स्ट्रेंथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 1.753 का। पहला स्टेप ये करेंगे कि जो भी स्ट्रेंथ दिया है उसमें 1.753 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर में से -100 कर देना। -100 करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक, जो भी वैल्यूज आएगी वो आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, 95% अल्कोहल दिया इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्प्लिट, तो 95 मल्टीप्लाई बाई 1.753। जब ये करेंगे तो आंसर आएगा 1663.4। अब ये जो आंसर आया 1663.4 -100 कर देंगे। जब -100 करेंगे तो आंसर आ गया 66.34 और 66.34 यहां पे है ऑप्शन ए। ये जो 100 माइनस करने के लिए मैंने कहा, ये यहां पे एक ऑप्शन और भी पूछा जा सकता है कि ओवर प्रूफ होगा कि अंडर प्रूफ होगा। ओवर प्रूफ ओपी या यूपी इस तरह से लिखा रहता है। ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ इस बात से डिसाइड करेंगे कि जब 100 माइनस करेंगे तो अगर वैल्यू प्लस में आ रही है, यहां पे वैल्यू किस में है, ये प्लस में, तो ये जो आंसर आएगा ये ओवर प्रूफ होगा। इसी तरह से वैल्यूज अगर माइनस में आई, माइनस में कब आएगा, यहां पे अगर आंसर 160 की बजाय 60 आ जाता, इसको -100 करते तो आंसर में माइनस आता। जब यहां पे माइनस आएगा तो वो इंडिकेट करेगा वो क्या होगा, अंडर प्रूफ। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि हमेशा 100 को डिडक्ट करना है। ठीक, प्लस आएगा तो ओवर प्रूफ, माइनस आएगा तो अंडर प्रूफ, लेकिन यहां पे इस तरह का कोई चीज दिया नहीं है, लेकिन ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, ओवर प्रूफ होगा। ठीक, क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ 30 डिग्री ओवर प्रूफ। यहां पे देखिए ओवर प्रूफ लिखा है। ठीक, तो अब इस तरह से क्वेश्चन को हमें प्रूफ स्प्लिट को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। पहले परसेंटेज से प्रूफ में गए थे, यहां से प्रूफ में परसेंटेज में जाएंगे। जब प्रूफ से परसेंटेज में जाएंगे तो जो 1.753 था उससे यहां पे डिवाइड करेंगे। ठीक, उसमें मल्टीप्लाई किए थे, यहां पे 1.753 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी ये वैल्यू याद हो तो हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक, परसेंटेज से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई,
और अगर डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक, अब डिवाइड करना है। अब एक चीज और याद रखना, ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ, ये दो चीजें मैंने बताई। ठीक, ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ ये दोनों वैल्यूज आई थी 100 माइनस करने से। अगर ओवर प्रूफ लिखा है तो उसमें प्लस 100 कर देना है, अंडर प्रूफ लिखा है तो उसमें माइनस 100 कर देना है। ठीक, तो यहां पे लिखा है 30 डिग्री ओवर प्रूफ है। ओवर प्रूफ का मतलब 30 में 100 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 130। ठीक, 130। अब जब 130 होगा, अब हमारे पास आ गया 130 और इसको डिवाइड करना है 1.753 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 74.15, तो आंसर करेक्ट हो गया ए। तो इस तरह के प्रूफ स्प्लिट के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। हमें बस याद रखना है कि 1.753 को डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो परसेंटेज से जब डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1.753 से, और जब डिग्री प्रूफ से परसेंटेज में जाएंगे तो 1.753 से डिवाइड करेंगे। बस 100 का थोड़ा सा याद रखेंगे कि हमें 100 माइनस करना है, और अगर ओवर प्रूफ या अंडर प्रूफ से परसेंटेज में जाना है तो ओवर प्रूफ में 100 को प्लस करेंगे और अंडर प्रूफ में 100 माइनस करेंगे। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को 1.753 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।